आप सभी को शांति मिले। आज हम बात करने वाले हैं स्त्रियों पे आने वाले विशिष्ट श्राप और बीमारियों के विषय में कि आखिर यह श्राप आते कैसे हैं और इससे बचा कैसे जाए या इसके प्रभाव को कम किया कैसे जाए, इसके विषय में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को आदम के पसली से बनाया है, अर्थात स्त्री जाति को आदम की पसली से बनाया गया है, जो उनके हृदय के बेहद करीब से हैं। ना सर के हिस्से से बनाया, न पैर के हिस्से से, वरन हृदय के हिस्से से बनाया, ताकि पति और पत्नी एक तन और समान प्रेम और अधिकार से धरती पर जीवन यापन कर सके। जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे ही आदम और हवा ने, अर्थात पहला पुरुष और पहली स्त्री ने हजारों साल जीवन यापन किया, अपने जीवन को धरती पर बिताया। मगर शैतान जो स्वर्ग से निकाला गया था, अर्थात गिराया गया था, वह हवा को भरमाने में कामयाब हो गया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनके कर्मों का दंड भी सामने में रखा और कहा कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, जैसे उत्पत्ति 3:16 वचन में लिखा है। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, उसकी लालसा उसकी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अगर हम इसे बाइबल के पुराने भाषा के अनुसार समझे तो दुख का अर्थ है कड़ी मेहनत, प्रसव और उनके दर्दनाक पीड़ा से है, जो जीवन के हर कार्यों में, हर पड़ाव में उसको सामना करना पड़ेगा। अर्थात स्त्री जाति को, महिला को सामना करना पड़ेगा। स्त्री परमेश्वर की विशेष रचना है, जो अपने गर्भ में एक नए जीव को रचता है। मगर यह बेहद दुख और दर्दनाक है। वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के माने तो, उनके अनुसार समझे तो, जानवरों में जो मादाएं होती हैं, जो नवजात बच्चों को जनती हैं, वह बिना किसी मदद और कम दुखों के साथ बच्चे को इस संसार में लाती हैं। मगर स्त्रियों में ऐसा नहीं है। स्त्रियों को इतने भयंकर दर्द और पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका अनुमान वह स्वयं लगा सकती है और स्वयं बयां कर सकती हैं। तो भी यह गारंटी नहीं कि वह दोनों सही सलामत बच पाए। कई टाके और ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है। जब पुरुष को वो पूरे तरीके से, जब बच्चों का जनसंख्या नियंत्रण का सुझाव आता है, तो भी महिलाओं को ही इसका जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उसे को ही पूरी तरीके से नसबंदी ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें गर्भ ठहरता ही नहीं, और कुछ स्त्रियां के गर्भ तो ठहरते हैं मगर वहां बच्चे को क्या करते, वो ठहर नहीं पाते हैं, वो गिर जाते हैं। यह भी बड़ा दुखदाई है। कुछ स्त्रियों को गुप्त रोगों से भी गुजरना पड़ता है, जैसे धात रोग, सफेद पानी का बह जाना, जिससे वह अंदर से दुर्गंध और सड़ाहट से होकर गुजरती हैं। और यह हर महीने आने वाले दर्द भी होता है, जिसका सामना करना पड़ता है। जैसे पीरियड्स है जो हर महीने आती हैं और उसका सामना करना पड़ता है। कुछ धर्मों में इससे दूरी बनाई जाती है और महिलाओं को हफ्तों तक अलग रखा जाता है। उसके हाथों का न पानी और न खाना, न पिया, न लिया जाता है, शुद्ध होने की रीति तक। यह सब एक श्राप ही है। ठीक इसी तरह पति के लिए लालसा का श्राप है। विवाह जब होता है तो दोनों पति और पत्नी को एक होकर परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना होता है। मगर कुछ बातों में आज भी, कुछ धर्मों में आज भी बेटी पक्ष वाले भारी दहेजों के साथ लड़के को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, या कहे तो लड़के पक्ष वाले दहेज का प्रताड़ना करते हैं और सताते हैं और घर पर प्रभुता करते हैं। अर्थात अपने घर का स्वामित्व जेंट्स लोग करते हैं, आदमी करते हैं। इसी तरह मानसिक और शारीरिक ताड़नाओं से महिलाओं को होकर गुजरना पड़ता है। कुछ बीमारियों को खुलकर बता पाते हैं और कुछ को जीवन भर गुप्त तरीके से वो सहते रहते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि स्त्री जो विशेष योजना से फूलने फलने के लिए, बच्चे जनने के लिए और धरती के आशीषित होने के लिए बनाई गई थी, वह जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को
को चुनौती दे दिया और शैतान की बात में आ गई। शैतान जानता था कि यह स्त्री जनसंख्या बढ़ाने वाली है, धरती को चलाने वाली है, परमेश्वर की योग्य संतान पैदा करने वाली है, इसलिए वह अपने स्वभाव को उनके अंदर डाल दिया और स्त्री भी उसमें सहमत थी। वह खुद गिरी और अपने आदमी को भी उसने अपने आदमी को भी पाप को कराने में मजबूर कर दिया, उसको भी गिरा दिया, अर्थात आदम को गिरा दिया, जिससे शैतानी स्वभाव मनुष्यों में आने लगी और दुख बहुत बढ़ गया और पाप भी बढ़ा और आज्ञा स्त्री ने तोड़ा, इसलिए सजा भी उसे मिली, क्योंकि अनजाने में होने वाली गलती को परमेश्वर माफ भी कर देता और करता भी है। मगर यहाँ जानबूझकर मना की हुई चीजों को वो जब की और उसको बार बार करती गई और पाप में गिरी, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए सजा भी रखी है। मगर इन सब बातों के एक तरफ रखते हुए अगर हम समझे तो जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था तब तक यह श्राप प्रबलता से कार्य करता था और आज भी आज्ञा न मानने वालों पर करते हैं। मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उन्होंने श्रापों को जिससे दर्दों का सहना होता है, पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उसको पूरे तरीके से क्या कर दिया, तोड़ दिया और कार्यों को आसान कर दिया, अर्थात जिससे ज्यादा तकलीफ और ज्यादा दर्द होती है उसको आसान कर दिया। इसलिए लिखा है कि नीति वचन 18 का 22 वचन में, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ अर्थात बहुमूल्य चीजों को प्राप्त किया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 5 अध्याय में कहा है कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वह उससे व्यभिचार करता है। कई धर्मों में 3 तलाक के बाद उसको त्याग दिया जाता है और बहुत सी जगहों में कई स्त्रियों को बिहाया जाता है, कई चीजों को छोड़ा जाता है, बेवजह छोड़ी जाती हैं। इन सब को समझते हुए प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि वह उसका दंड पाएगा। या कोई बिना व्यभिचार के अपनी पत्नी को त्यागता है या उसको छोड़ता है तो उसका वो भी क्या होगा, दंड में भागी होगा, उसका दंड पाएगा। और मुख्य बात यह है कि पति पत्नी के एक मन से होने वाली प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जल्दी स्वीकार करता है, जैसा लिखा भी है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। इसलिए चिंता ना करे, हर वो गुप्त रोग को, हर वो समस्या को, हर वो सड़ाहट को वो आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़े, क्योंकि उसी के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं और उसी के नाम के द्वारा बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म करते हैं। वो 12 साल की लहू बहने वाली जो स्त्री थी वह भी जब प्रभु यीशु मसीह को छुई और वो छूते ही वह उस बीमारी से, जिसे कई वैद्यों ने, कई उस समय के जो डॉक्टर्स थे, उस समय के जो विशेषज्ञ थे, उन सबों ने उसके सारे रुपये पैसे तो ले लिए लेकिन उसका इलाज वो नहीं कर पाए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को जब उस स्त्री ने पूरे विश्वास के साथ छुई और छूते ही वो क्या हो गई, वो पुराने श्रापों से, सालों के श्रापों से, गुप्त रोगों से वो आजाद हो गई। वो ना जाने कितने बेइज्जती को सहा होगा, शर्मसार हुआ होगा, लेकिन वह यीशु मसीह के वस्त्र को पूरे विश्वास के साथ छूते ही चंगी हो गई। आप भी उसके वचनों को पूरे विश्वास के साथ जैसे छुएंगे मेरी बहनों, मेरी दीदियों, तो तुरंत ही उस समय में आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करते रहिए, निश्चय उसने आपके श्रापों को ले लिया है। यीशु के नाम से आप चंगाई को प्राप्त करें। आमीन।